हेलो फ्रेंड्स। आज का बैंक निफ्टी बड़ा सरप्राइजिंग था आज भी। पता नहीं आजकल सडन एक अपसाइड या डाउन साइड करता है और फिर मोड उसका चेंज हो जाता है। तो 15 मिनट का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। और आप देख सकते हैं कि आज भी इतना अच्छा इसने कैंडल क्रिएट किया 15 मिनट में। फिर उसके बाद जो डाउनफॉल मतलब इस रेंज के पास में घूमता रहा, हल्का सा इसने ब्रेक डाउन दिया है यहाँ से। ये इसके जो 15 मिनट का जो लो था वहां से इसने हल्का सा दिया है और सपोर्ट में आकर यहाँ पे ट्रेड करता रहा 50,000 में। कॉल पुट ओआई 9.53 और कॉल ओआई 7.32, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 लाख यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, तो यहाँ इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। अब हम 1 डे का चार्ट चेक करेंगे। जैसा कि मैं आपको कंटिन्यूअस बता रही हूँ कि ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है 56.99। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 56.99 यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बहुत समय पहले से बना के रखा है, लेकिन उसके बाद से एक बार भी इसको टच नहीं किया इसने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही एक पुल बैक आता है वैसे ही मार्केट बैंक निफ्टी का इंडेक्स गिर जाता है। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक डोजी कैंडल इसमें बनी है। अब हो सकता है कल एक प्रॉफिट बुकिंग आए या रिकवरी हो, क्योंकि जब भी डोजी बनता है या तो ऐसे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बने या तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमको देखने को मिले, लेकिन वो तो हमें कल ही पता चलेगा। अब एक चीज ये देखते हैं कि जब तक के इस रेंज के पर क्लोज करता है तब तक के हम लोग एक बुलिश ही सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो ये रेंज है, इसका जो ये वाला रेंज है 9 EMA के जब तक ऊपर है 54,755। ये वाला जो इसका रेंज है 954, 1 मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या है, 54,64764, मतलब 54,777 ये रेंज, मतलब 766 जो भी अप्रोक्सीमेट ये पूरा रेंज। जब भी हम कोई इसकी बात करते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेगा तो ये रेंज होता है पूरा, ये रेंज कहा जाता है। मतलब 50 पॉइंट से 100 पॉइंट के आसपास का रेंज कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बस एक पॉइंट बोल दिया कि 54,777 को टच करके ऊपर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये देखे, ये रेंज है पूरी एक, ये जोन है, इतने जोन में घूमता रहेगा। अब जैसे कि मैंने पहले काफी, जब से ये हाई बना था लाइफ टाइम हाई, मैंने कहा था यहाँ पे ऐसे करके कंसोलिडेट करेगा, ऐसे करके ऐसे कुछ जाएगा। तो जैसे वैसा ही हुआ, जैसे अब देखें एक यहाँ टच हुआ, यहाँ पे आया, वापिस ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे अगर टच होता है या फिर ऐसा जाता है तो एक हमको यहाँ तक के कुछ मिलकर वापिस यहाँ तक के मूव करता है, ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पे उसने कोई अच्छी ग्रीन कैंडल डाल दी और क्लोजिंग दे दी तो शायद नीचे भी आ सकता है, तो वो तो टाइम पे पता चलेगा कि मूव कैसा आता है। अब हम एक बार वीकली देख लेते हैं। वीक में भी वही हो रहा है जो उसमें हो रहा है। तो क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे ही वो है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब यही दिख रहे हैं वीकली बेसिस पे। तो हम सीधा 15 में ही चलते हैं। अब ये 15 मिनट में आज का बहुत अच्छा शानदार रैली मिली डाउन साइड की। पहले तो ये ऊपर गया और यहाँ देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये भी हुआ आज कि ईएमए क्रॉस बन गया 15 मिनट पे और यहाँ से एक अच्छी रैली आई। लेकिन जैसा कि यहाँ पे भारी भरकम 55,500 में यहाँ बहुत अच्छे 10.74 लाख और वो तो आई थे 8.75 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 लाख या कॉल राइटर ज्यादा है। तो यहाँ सब कॉल राइटर अच्छा खासा यहाँ बिकवाली करके रखी है। तो ये काफी समय तक देखिए जब भी होता है तो यहाँ से बढ़ता ही नहीं है, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन बन गया और यहाँ से जैसे ही
अब ये 15 मिनट में एक चीज आप देखें, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। एक्चुअल में गेम क्या हुआ आज, यहाँ सबको लगा अच्छी खासी बाइंग है देखे, और एग्जैक्ट इस रेंज में जिनके भी स्टॉप लॉस लगे होंगे पुट राइटर्स के, वो सब खाए हैं ये कैंडल में। तो जैसे देखें, अब इसमें हमको क्या देखना है, ये देखें ये वाली रेंज, जैसे ये रेंज ब्रेक किया एक अच्छा डाउनसाइड हमको मिला। तो ये एक रेंज हमको यहाँ से यहाँ तक के एक अच्छा मिला, और जैसे ये ईएमए क्रॉस हुआ तो ये कंफर्मेशन मिल गया कि डाउन साइड है। तो अगर किसी ने यहाँ नहीं भी लिया है, सपोज जैसे अब 5 मिनट में तो क्लियर कट दिख रहा, लेकिन सपोज हमें अगर डाउट हो यहाँ नहीं लेना है, तो ये कंफर्मेशन पे हम एक अच्छा ट्रेड सेट कर सकते थे, स्कैल्पिंग कर सकते थे आज बहुत अच्छी। जैसे अब 5 मिनट में देखें, देखें 5 मिनट में यहाँ सिग्नल मिल गया, यहाँ पे 54,400 में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया कि यहाँ से मार्केट नेगेटिव है। तो 15 मिनट में आ जाते हैं। हम्म, जैसी एक बड़ी कैंडल दिखती है वैसी हमें स्कैल्पिंग का अच्छा मौका मिल जाता है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस है मंडे के लिए, अब मंडे क्या होगा, 55, ये हमारा ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और नीचे ये 55,099 बना है, वैसे तो 55,000 ही है, 50,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। अगर गैप डाउन हो गया यहाँ से 100-200 पॉइंट इस रेंज में, तो यहाँ से अच्छी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर सपोज यहाँ से गैप डाउन यहाँ हुआ तो वापस हमको यहाँ पे आते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद अगर ऐसा गया तो डाउन साइड हमको एक ट्रेंड दिखेगा। अगर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है ऊपर की तरफ, मतलब जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है इस जोन में, तो यहाँ पे लोगों ने, जो भी सेलर होंगे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होंगी। अगर गैप डाउन होगा यहाँ पे फिर बाइंग आएंगी, फिर एक रैली ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ शॉर्ट सेलिंग होंगी, फिर यहाँ पे मतलब वही सप्लाई और डिमांड जोन जो रहता है उस हिसाब से मूव करता है मार्केट। तो हमें दोनों साइड मिलता है, कई दफे तो कंसोलिडेट होता है, लेकिन आज अच्छा था, कंसोलिडेशन नहीं था। तो अब 1 आवर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आवर में भी ईएमए क्रॉस बना है, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 ईएमए क्रॉस बने हैं, तो ये कंफ्यूजन वाला काम था आज तो। वैसे लेकिन जो मार्केट समझता है, देखता है, जिनको हैबिट है, वो प्रॉपर समझते हैं कि कब ट्रेड कैसा होगा। तो वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि हर वक्त इस जोन से आकर 56,000 के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा, जोन से आ रहा। देखो कितने दिन से इसी जोन में है, ये टच किया था 23 अप्रैल को टच हुआ था, आज है 2 मई है आज। तो ये 2 मई से लेकर इस जोन तक ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंट बन गया है। ये जो हमने टिक किया है 55,777 है, वैसे ये वाला जो है 55 अप्रोक्सीमेट, ये वाला पूरा जोन जो है, ये वाला, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। 55,555 से 55,655 के आसपास ये पूरा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। जब तक यहाँ कहीं सस्टेन नहीं करती कोई कैंडल, तो हमें लग तो नहीं रहा ऊपर, यहाँ ऐसे एक कैंडल रुकना चाहिए, टिकना चाहिए, फिर क्लोजिंग देके ऐसे ऊपर जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि 9 और 26 ईएमए की जो कैंडल देखें बहुत मिक्स है। जब तक ये गैप या खुलती नहीं, तब तक कोई भी ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि देखो सडन यहाँ से एक चली गई, यहीं पे एक बन गई, यहीं पे एक बन गई, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसे बनना चाहिए जैसे ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल,
ये वाली देखे कितनी क्लियर कट बनी है, ये ऐसे थोड़ा सा मूव देती है, लेकिन जो ऐसे चिपक चिपक के लाइनें बनती है यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट करता रहता है, मतलब साइडवेज रहता है या फिर कुछ बड़ा होने वाला रहता है। जब भी ये लाइन ऐसी एक दूसरे में ऐसी ऐसी मिक्स रहे, ऐसी ऐसी, और फिर उसके बाद गिरे या मार्केट ऊपर जाए, तब बहुत अच्छा मूव हमको देखने मिलता है। तो दोस्तों इसमें बैंक निफ्टी में तो आज का यही हाल है। अब निफ्टी फिफ्टी में देखते हैं कि मंडे निफ्टी फिफ्टी क्या होगा। निफ्टी फिफ्टी में भी वही हुआ है जो बैंक निफ्टी में है, थोड़ा सा मूव अलग है। वीक में चेक करते हैं निफ्टी फिफ्टी का मूव वीकली। ये निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी हो गया, निफ्टी फिफ्टी चाहिए हमको। वही मैं सोची कि ये क्यों ऐसा अजीब सा दिख रहा है आज। निफ्टी फिफ्टी। क्योंकि यहाँ हमारे लेबल्स वगैरह सब लगे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब तक कि हमारे ये लेवल्स हैं इनको क्रॉस करेगा वहां टिकेगा, इनको हम पुराने लेवल्स को डिलीट कर देते हैं और ये हमारे लेवल्स वैसे तो टच होते ही नजर आ रहे हैं। अभी बस ये यहाँ तक के एक लेवल्स हमको दिखेंगे 750, अप्रोक्सीमेट 800 तक है ये, 2850 वही यहाँ तक के पकड़ लेते हैं हम। 777 वैसे तो ये देखें ये एक बड़ी विक बनी है। विक का मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटिंग अच्छा खासा बायर्स गए थे, लेकिन कॉल्स का जो राइटिंग हुई है उनका प्रेशर ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। तो इस रेंज के ऊपर में है, तो अभी भी चांस है कि यहाँ तक के आ सकता है। और मार्केट में बैंक निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी सब अलग अलग मूव कर रहे हैं, कोई प्लस है कोई नेगेटिव है कोई कुछ। तो देखें आप जो कितना कंसोलिडेट हो रहा है, इस रेंज में पूरा कंसोलिडेट ही हो रहा है। ये रेंज में कंसोलिडेट ही हो रहा है। और अब हमें जब तक कि ये रेंज ये ईएमए के पास तक रहता है, जैसे ये, तब तक हमारे लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब 2411 के ऊपर रहना चाहिए, जब तक इस रेंज में है तब तक के हम ऊपर का ही मूव डिसाइड करेंगे। और ऊपर का रेजिस्टेंस ये है 224, 24555, ये ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक के कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे हमको स्कैल्पिंग का मौका ही मिलेगा। अब हम 15 मिनट में भी एक बार देखेंगे, देखें कितना मतलब मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। पहले बहुत अच्छी एक कैंडल ऊपर बनी, ये देखें यहाँ तक के एक अच्छा चांस मिला था हमको। इसको हम इसको इधर रखते हैं। बहुत अच्छा मतलब निफ्टी फिफ्टी में फिर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है और मार्केट ऐसे निफ्टी फिफ्टी नीचे की ओर गिर गया। ईएमए बना, यहाँ पे एक चांस हमको स्कैल्पिंग का मिल सकता था, लेकिन इतनी अच्छी कैंडल क्रिएट नहीं हुई है। बहुत इस रेंज में मतलब साइडवेज हो गया या कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज में, इतने से देर में मूवमेंट हो रहा था इसका इस रेंज में। यहीं पे बंद हुआ इसका निफ्टी फिफ्टी का। तो अब देखें इसमें यहाँ इसका सपोर्ट बन गया है 24,500 में, बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। और 24,400 में इक्वल इक्वल है। 24,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से गिरा नहीं है, वापिस वहां पे आ गया। 24,300, 2200, 250, 24,350। हम्म अभी फिलहाल हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट है। 24,500 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 24,300 और 200 पकड़ लेते हैं हम, क्योंकि इस रेंज से ऊपर नीचे मूव कर रहा है 200। तो 1 आवर में देखते हैं कि कहाँ एग्जैक्ट मिलेगा हमको। तो हाँ, जैसे ये वाला रेंज हमारा जो है 1 1 का रेंज अगर
ये टूटता है क्योंकि जैसे जैसे दिख रहा है कि ऊपर से सेलिंग आई तो हमको 24,000 देखने को कम मिलेंगे, ऐसा लग रहा है। ये हमारा लेबल 24,000। 24 तो लाइट नहीं है तो दिख भी नहीं रहा। 24,000 लेबल्स। लेकिन ये लेबल 2411 हमारे ब्रेक नहीं होना चाहिए, या यहाँ सस्टेन करे पर ब्रेक हो जाएंगे जैसा दिख रहा है मूव। देखें, क्योंकि देखें नीचे से ये ऊपर की तरफ रेजिस्ट कर रहा, उस जोन में रेजिस्ट कर रहा। अब आप शॉर्ट पिक्चर देखें कि यहाँ पे कहीं बार बार रेजिस्ट कर रहा है, कितने दिन से इस रेंज में ही घूम रहा है, तो यहाँ तक के एक चांस हमको ऐसा, अगर यहाँ कोई बड़ा ब्रेकआउट है तो यहाँ तक के 23,288 तक हमको दिखेगा चांसेस। लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये ब्रेक होना चाहिए उसके लिए पहले। 24,500 में और 24,000 मेन हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी सीखने मिला तो जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।